नमस्कार, मैं श्वेता शर्मा, मीना राजू मंच सुगमकर्ता और इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर चंदऊ, विकास क्षेत्र ऊंचाहार, जनपद रायबरेली से हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। भारत में कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन अपने पांव पसार रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इसीलिए कह सकते हैं कि सतर्कता ही इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है। हमारे देश की केंद्र और राज्य सरकारें कोविड-19 से बचाव के लिए अपने अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रही हैं। और आज अपने इस चार्ट के माध्यम से मैं आप सबको एक संदेश देना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों, गाइडलाइंस का पालन करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें, लॉकडाउन और स्टे होम का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहें, अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोरोना से प्रतिदिन 2-2 हाथ करने वाले हमारे कोरोना योद्धाओं जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी, इन सबका सहयोग करें, सम्मान करें। अंत में यही संदेश, घबराएं नहीं, डरे नहीं, संभले रहें, संभाले रहें। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हैं? घर पे हैं? घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। ये देखिए, कल सैटरडे था ना, तो कल तो मैं बना नहीं पाई। आज मैंने ये बॉटल से, प्लास्टिक के बॉटल से पुराने ये पपेट बनाया है। आप भी इसे बना सकते हैं और प्लास्टिक को इस तरह से हम बचा सकते हैं, जलने ना दें, जिससे पर्यावरण खराब होता है। फेंके ना इधर उधर, उसका रिसाइकलिंग कर सके या क्राफ्ट बना सके। ठीक है, हमने तो ये छोटा सा गुड्डा बनाया है। आप इसके से कुछ भी बना सकते हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा और कोरोना से संबंधित कुछ इस पे स्लोगन लिख दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय। नमस्कार, मैं काव्या शर्मा, असिस्टेंट टीचर, प्राथमिक विद्यालय कशरैला अमावा रायबरेली से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भारत इस समय कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में यदि हम कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखें ये बातें क्या हैं। हमें नियमित अंतराल पर साबुन से अपने हाथों को 20 सेकंड तक अवश्य धोते रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों में जाने से पहले हमें मास्क या कपड़े से अपने मुंह को ढककर जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों में छींक या खांसी आने पर हमें अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखना चाहिए। सरकार द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। रिश्तेदारों आदि से मिलने पर हाथ मिलाने के बजाय हमें दूर से नमस्ते करके उनका स्वागत करना चाहिए। और हम सबको आरोग्य सेतु ऐप को अवश्य डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि इस ऐप में हम कोरोना संक्रमण से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। विश्वास और धैर्य का प्रतीक, घर आंगन में जलते दीप, भारत की अघोषित जीत। धन्यवाद। इसको आप करें। नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे, सहायक अध्यापक एवं मीना मंच सुगमकर्ता, प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर, ब्लॉक महाराजगंज, जिला रायबरेली से। जिलाधिकारी महोदया श्रीमती शुभ्रा सक्सेना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आनंद प्रकाश शर्मा एवं बालिका शिक्षा रिसोर्स पर्सन श्री एस पांडे जी के सानिध्य में, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक पपेट शो का प्रदर्शन करने जा रही हूँ। इस पपेट शो के माध्यम से हम कोरोना जैसी भयानक बीमारी से किस प्रकार बच सकते हैं,
यह दिखाया जा रहा है। जब से स्कूल बंद हुआ है, घर पर बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा गांव की सैर कराता हूँ। राजू, कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर सैर करने जा रहा हूँ। घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। राजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें याद नहीं मैडम जी ने स्कूल बंद होने से पहले हमें क्या बताया था? हाँ, यही बताया था कि बाहर निकलने से सर्दी जुकाम हो जाएगा। लेकिन मीना, तुम तो जानती हो ना कि मैं तो कितना ताकतवर हूँ, मुझे कभी सर्दी जुकाम नहीं होता। राजू, तुमने ध्यान से मैडम जी की बात नहीं सुनी। ये मामूली सर्दी जुकाम नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस? हाँ, कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है जो प्राणियों में रोग उत्पन्न करता है। इसके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसके कारण मृत्यु तक हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। तो फिर हम इससे कैसे बच सकते हैं मीना? इस वायरस से फैलने से रोकने के लिए हम अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना चाहिए व सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। खांसते व छींकते वक्त डिस्पोजल टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बिना हाथ धोए अपना मुंह, आँख और कान नहीं छूना चाहिए और जितना हो सके बीमार मनुष्य के संपर्क में नहीं आना चाहिए और हमें घर पर ही रहना चाहिए, समझे? हाँ मीना, मैं समझ गया। अब मैं घर पर ही रहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम रीता सिंह है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बुंदवारा विकास क्षेत्र राही जनपद रायबरेली में कला शिक्षा के अनुदेशक पद पर कार्यरत हूँ। इस समय हमारा पूरा देश नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहा है। हमारे देश का शासन व प्रशासन इस संक्रमण से पूरे बल और सामर्थ्य के साथ लड़ रहा है तथा सभी देशवासी इस लड़ाई में देश का साथ दे रहे हैं। हमारे देश में इस संक्रमण से लड़ने के लिए सभी कोरोना योद्धा डट के इसका सामना कर रहे हैं तथा इस संक्रमण को हराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हम शिक्षक गण का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इस बुरे समय में आगे आएं और अपने ज्ञान व रचनात्मकता के माध्यम से देश की ग्रामीण जनता को जागरूक करने का प्रयास करें। इस जागरूकता को फैलाने के क्रम में हम मीना राजू मंच की सुगमकर्ताओं ने जिलाधिकारी महोदय श्रीमती सुब्रा सक्सेना, बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली श्री आनंद प्रकाश शर्मा एवं रिसोर्स पर्सन बालिका शिक्षा श्री श्याम सुंदर पांडे सर के मार्गदर्शन में पोस्टर, मॉडल, कविता, नाटक आदि के माध्यम से मीना राजू मंच के अंतर्गत इस जागरूकता अभियान को प्रारंभ किया तथा सभी ने अपनी रचनात्मकता के द्वारा समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इसी क्रम में मैंने भी एक कोरोना वायरस से बचाव के संदेश को लेकर चार्ट का निर्माण किया, जिसमें मैंने कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद करते हुए चित्रित किया है तथा कुछ चिन्हों के माध्यम से कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है इसका भी संदेश देने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि हम मीना राजू मंच के माध्यम से इस जागरूकता अभियान को प्रभावी रूप से चलाते हुए अपने छात्रों व उनके अभिभावकों तथा देश की अन्य जनता को जागरूक करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं शिल्पी गुप्ता बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही विद्यालय में संचालित राजू मीना मंच के सुगमकर्ता के रूप में भी कार्य कर रही हूँ। राजू मीना मंच
प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालिकाओं को, बालकों को जागरूक करने का, उन्हें सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश और पूरा विश्व इस समय एक भयंकर बीमारी से पीड़ित है, भयंकर बीमारी की चपेट में है, कोरोना वायरस कोविड-19, जिससे बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस संक्रमण से बचाने के लिए हमारे देश की सरकार के द्वारा बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं, कुशलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। इससे निपटने के लिए बहुत सारे लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी, इन सभी का हृदय से आभार हम लोग व्यक्त करते हैं। और हमारे देश के शासन प्रशासन द्वारा इस कोविड-19 से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोग इसके बारे में जान सकें और इससे बच सकें। इसी कड़ी में हमारे राजू मीना मंच की सुगमकर्ताएं भी थोड़ी बहुत योगदान दे रही हैं। सुगमकर्ताओं के द्वारा चार्ट पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं, रंगोली तैयार करी जा रही है, पपेट शो के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में मैंने भी थोड़ा सा योगदान करने की कोशिश की और मैंने ये चार्ट बनाया। इस चार्ट में मैंने कोरोना वायरस से बचने के उपाय, रोकथाम व लक्षणों के बारे में बताया है। कोरोना वायरस से बचने के रोकथाम में कुछ बातें मुख्यतः हमें ध्यान देनी चाहिए। मास्क का उपयोग करना चाहिए, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हाथ मिलाने के स्थान पर हमें नमस्ते करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, अपनी आँख को, नाक को बार बार छूने से बचना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर पे हमें साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धुलना है और भीड़ भरी जगह पर जाने से बचना है। पूरे देश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, अपने घरों में रहना है। ज़रूरी काम पड़ने पर ही हमें घर से बाहर निकलना है। कोरोना वायरस के लक्षण आने पर हमें डॉक्टर के पास जाना है। कोरोना वायरस के लक्षणों में सूखी खांसी, बुखार, थकान और सांस लेने में तकलीफ, ये सब आते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे पहले हमें खुद को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए और बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से लगा लेना चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप डाउनलोड करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसे ऐप हैं जो शासन द्वारा संचालित हैं और कोविड-19 से बचने में उपयोगी हो सकते हैं। आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है जो हमें किसी वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या उनके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों के संपर्क में आने पर हमें अलर्ट कर देगा, हमें मैसेज देकर सूचित कर देगा। आयुष कवच एक ऐसा ऐप है जिसमें हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में, योगासनों के बारे में आयुष मंत्रालय के द्वारा कुछ उपाय दिए हैं, जिनको अपनाकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ज्योति सोनी, असिस्टेंट टीचर PS मुर्तजा नगर, मीना मंच की सुगमकर्ता। मैं इस गीत के माध्यम से आज इस संकट के समय में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हूँ। ये वायरस की महामारी, ये विपदा भारी लाया है, ये कोरोना है आवारा, न जाने कैसे आया है। हाथ धोने की आदत डालो, मुंह पर मास्क लगा लो, बाहर जब भी जाओ सबसे दूर ही रहो। हाथ धोने की आदत डालो, मुंह पर मास्क लगा लो, बाहर जब भी जाओ सबसे दूर ही रहो। जो बच के तुम न निकले तो न जाने किस से आएगा, ये वायरस तो है आवारा, न जाने किस से आएगा।
क्वारंटाइन करो उनको, शहर से जो भी आया है। ये वायरस तो महामारी, न जाने कैसे जाएगा। अरे मीना ने बताया, राजू ने भी चेताया, सभी को समझाया, फिर जो न समझा। अरे मीना ने बताया, राजू ने भी समझाया, सभी को समझाया, फिर जो न समझा। वो पछताएगा बेचारा, न जाने कब वो फंस जाएगा। ये वायरस तो है आवारा, न जाने कब फंसाएगा। अंत में निवेदन है सबसे हमारा, आरोग्य ऐप को तुम डाउनलोड करो। अंत में निवेदन है सबसे हमारा, आरोग्य ऐप को तुम डाउनलोड करो। जरूरी है ये सबके लिए और अपनों को भी बचाएगा। कोरोना हार जाएगा, ये भारत मुस्कुराएगा, ये भारत मुस्कुराएगा, ये भारत मुस्कुराएगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं श्रद्धा चौबे प्राथमिक विद्यालय बेनी कोपा जगतपुर में सहायक अध्यापिका हूं और उसी विद्यालय की मीना मंच सुगमकर्ता भी हूं। मीना मंच के माध्यम से और शासन के निर्देश के अनुसार हमारी एक ये पहल है कि हम लोगों को कोरोना से संबंधित जानकारी दें, उन्हें समझाएं कि अब उन्हें कैसा जीवन अपनाना चाहिए, क्योंकि कोरोना कोई 2 या 3 महीने के बाद गायब नहीं हो जाएगा। हमें अपने लाइफस्टाइल में एक कुछ परिवर्तन करने होंगे जिससे हम इस वायरस से बच सकें। इसके लिए मैंने एक गीत तैयार किया है और गीत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें किस तरीके का लाइफस्टाइल अब अपनाना चाहिए। जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं उनके लिए हमें कैसा भाव रखना चाहिए, और लॉकडाउन के दौरान ये जो हमको बहुत अच्छा अवसर मिला है, इसका उपयोग हम किस प्रकार से करें। ये कोशिश है मेरी इस गीत के माध्यम से कि मैं सबको ये बता सकूं कि कोरोना से संबंधित ये जो काल चल रहा है, आपदा को अवसर में कैसे बदले, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। थोड़ी दूरी सभी से बना लीजिए, थोड़ी दूरी सभी से बना लीजिए, और कोरोना से खुद को बचा लीजिए। थोड़ी दूरी सभी से बना लीजिए, और कोरोना से खुद को बचा लीजिए। घर सुरक्षित बनाना है परिवार को, अनुशासन का जीवन निभा लीजिए। थोड़ी दूरी सभी से बना लीजिए, और कोरोना से खुद को बचा लीजिए। थोड़ी दूरी। साबुन पानी से वायरस का कर दो दमन, साबुन पानी से वायरस का कर दो दमन। मास्क सैनिटाइजर का अपना लो चलन, मास्क सैनिटाइजर का अपना लो चलन।
हाथ जोड़े सभी से करो तुम नमन, हाथ जोड़े सभी से करो तुम नमन, फिर से वेदों की संस्कृति अपना लीजिए, थोड़ी दूरी सभी से निभा लीजिए, और कोरोना से खुद को बचा लीजिए, थोड़ी दूरी। उनके सर पर भी मंडराए खतरे बड़े, उनके सर पर भी मंडराए खतरे बड़े, जो हमारी सुरक्षा में डट कर खड़े, प्रेम सम्मान उन पर लुटा दीजिए, प्रेम सम्मान उन पर लुटा दीजिए, कोरोना योद्धाओं को सर झुका लीजिए, थोड़ी दूरी तुम्ही से बना लीजिए, थोड़ी दूरी सभी से बना लीजिए, और कोरोना से खुद को बचा लीजिए, थोड़ी दूरी। जो है बेरंग जीवन भरो कोई रंग, जो है बेरंग जीवन भरो कोई रंग, लॉकडाउन में रहना है परिवार संग, ये मिला है सुअवसर जो स्वर्णिम तुम्हें, ये मिला है सुअवसर जो स्वर्णिम तुम्हें, नई प्रतिभा स्वयं में जगा लीजिए, ये मिला है सुअवसर जो स्वर्णिम तुम्हें, नई प्रतिभा स्वयं में जगा लीजिए, थोड़ी दूरी सभी से बना लीजिए, थोड़ी दूरी सभी से बना लीजिए, और कोरोना से खुद को बचा लीजिए, थोड़ी दूरी।